हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर की मेमोरी से रहेगा। मैंने आपके लिए ये पूरा का पूरा जितना भी मेमोरी का टॉपिक बनता है, जितने भी जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा मैंने आपके एक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, जिससे आपका समय की बचत हो और कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो शेयर कर सकें। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए, किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए उसको एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को मतलब प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको अपन कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि कंप्यूटर तरह-तरह के कार्य करता है, तो उन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो मेमोरी है, उस मेमोरी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मेमोरी है क्या? मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज है। देखिए, मेमोरी क्या है? जो अपन कंप्यूटर के अंदर इंटरनल स्टोरेज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। डेफिनेशन, इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। उसके बाद देखिए, मेमोरी का निर्माण कैसे होता है? मेमोरी के अंदर सेल बनी होती है, बहुत सी सेलों से मिलकर क्या बनी होती है? मेमोरी बनी होती है। और उन सेल जो है वो सेल आपके लोकेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोकेशन कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेमोरी के में पाई जाने वाली सेल जो है क्या कहलाती है? लोकेशन कहलाती है। उसके बाद थोड़ा और जानते हैं मेमोरी के बारे में। लोकेशन में डेटा स्टोर होता है। जो लोकेशन बनी होती है मेमोरी के अंदर, जो लोकेशन बनी होती है उनके अंदर डेटा स्टोर होता है। जब कोई डेटा स्टोर हो जाता है तो उसको अपन राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की जो अपनी कंप्यूटर की मेमोरी की भाषा के अंदर अपन उसको बोलते हैं राइट। जब लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है तो उसको बोलते हैं राइट। अगर लोकेशन के अंदर अगर कोई जैसे कंप्यूटर है वो लोकेशन के अंदर डेटा को प्राप्त करता है तो वो कहलाता है रीड। प्राप्त करना क्या कहलाएगा? रीड। लेकिन स्टोर करना क्या कहलाएगा? राइट। ये बात याद रखना, राइट एंड रीड होता क्या है? और आपके कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की मेमोरी की भाषा में लोकेशन में डेटा को स्टोर करना आपका राइट कहलाता है और डेटा को प्राप्त करना क्या कहलाता है? रीड कहलाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद लोकेशन में बिट स्टोर होती है। जो लोकेशन जो होती है आपकी, जो सेल से मिलकर बनी होती है, उसके अंदर बिट स्टोर होती है। आप सभी को पता है बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। बिट जो है वो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, जो बाइनरी नंबर 0 और 1 से निर्मित होती है। देखिए, लोकेशन में बिट स्टोर होती है और उन बिट्स को अपन बोलते हैं वर्ड लेंथ। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के अंदर कि वर्ड लेंथ क्या कहलाता है। तो मेमोरी का वर्ड लेंथ क्या होता है? मेमोरी का वर्ड लेंथ लोकेशन में बिट का स्टोर होना। जो भी जितनी भी बिट स्टोर होती है उनको बोलते हैं वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ चार प्रकार से होती है, चार वर्ड लेंथ हो सकती है। मतलब अपन डेटा को लोकेशन में चार लेंथ में स्टोर कर सकते हैं। पहली 8, 16, 32, 64 में। तो अपनी वर्ड लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 4। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वर्ड लेंथ नहीं है। तो 8, 16, 32 और 64 बिट से अलावा कोई भी आपके पास वर्ड लेंथ नहीं पाई जाती। मेमोरी की 3 ही वर्ड लेंथ पाई जाती है जिनके अंदर बिट स्टोर होती है। देखिए, इसके अंदर होता क्या है? जितनी अधिक वर्ड लेंथ होगी, जितनी अधिक वर्ड लेंथ होगी, उतनी ही कंप्यूटर की स्पीड जो है, प्रोसेस करने की स्पीड या डेटा को ट्रांसपोर्ट करने की स्पीड जो है वो अधिक होगी। देखिए, अधिक वर्ड होगी और अधिक स्पीड होगी। मैंने ये लिख रखा है, अधिक वर्ड बराबर होगा अधिक स्पीड के। स्पीड से मतलब है कंप्यूटर को प्रोसेस करने की। क्योंकि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है? मेमोरी को लेकर ही तो प्रोसेस करता है। किसी भी मेमोरी का यूज करता है, डेटा को यूज करता है, इंफॉर्मेशन को यूज करता है, उसी आधार पर वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने की स्पीड जो है, जितनी वर्ड लेंथ अधिक होगी, कहने का मतलब जितना लोकेशन में बिट स्टोर अधिक होंगे, उतना ही आपका कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी? अधिक होगी। ये अपन ने जाना मेमोरी के बारे में। हरियाणा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एचएसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, मतलब अनुक्रम क्या होता है? कौन सी मेमोरी को सबसे ऊपर रखा गया है, कौन सी मेमोरी को सबसे नीचे रखा गया है? देखिए, इस यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परीक्षा के अंदर। देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेमोरी आपकी सीपीयू से बनती है। सीपीयू के अंदर लगे होते हैं रजिस्टर। क्या लगे होते हैं? रजिस्टर। सब मेमोरी का शीर्ष स्थान है बेटा आपका रजिस्टर। रजिस्टर के नीचे होते हैं कैचे। कैचे के बाद मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और उसके बाद मैग्नेटिक टैप। ये होती है आपकी मेमोरी के अनुक्रम। अब देखिए, इसको समझने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली मेमोरी होती है आपका रजिस्टर। रजिस्टर से मिलकर
जो था आपका सीपीयू बना होता है, उसी के अंदर रजिस्टर के अंदर ही क्या होती है, मेन मेमोरी स्टोर होती है। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कैचे, उसके बाद आता है मेन मेमोरी, उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब देखिए इनको मैंने एरो से समझा रखा है आपको। ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ अपन जाएंगे ना, तो इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब प्रोसेस करने की स्पीड। ये रजिस्टर में कोई भी मेमोरी जल्दी प्रोसेस होगी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर कम कम, ऐसे करके चली जाएगी। तो प्रोसेस करने की स्पीड जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वो क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे हाई होती जाएगी, नीचे आएंगे तो लो होती जाएगी। इधर दे रखा है मैंने साइज। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे मेमोरी का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे कि इस रजिस्टर जो होती है इसका साइज सबसे छोटा होता है, लेकिन सबसे स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे अपन जाओगे साइड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम साइज की मेमोरी कौन सी होती है, आपकी रजिस्टर होती है। सबसे ज्यादा साइज की जब सबसे ज्यादा स्पीड की मेमोरी कौन सी होती है, वो भी आपकी रजिस्टर होती है। सबसे अच्छी मेमोरी सिर्फ स्थान दिया गया है आपकी मेमोरी हायरार्की में। ये क्वेश्चन आया था हरियाणा के एक एग्जाम में एचएसएससी में कि मेमोरी की हायरार्की में, मेमोरी के अनुक्रम में शीर्ष स्थान की मेमोरी कौन सी है, तो आपकी रजिस्टर है। ये साइज में छोटी है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है। प्रोसेस करने की स्पीड, स्पीड से मतलब है कंप्यूटर प्रोसेस किस प्रकार से करता है। देखिए अब मेन चीज पे आते हैं अपन, टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेनली मेमोरी तीन प्रकार की होती है। वैसे अपन दो प्रकार की पढ़ते हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अपन करेंगे एनसीईआरटी का डाटा। एनसीईआरटी जो है अपनी तीन प्रकार की मेमोरी दिखाती है। एक तो है इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी, सीपीयू जब प्रोसेस करता है, किसी भी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उस टाइम जो मेमोरी यूज करता है उसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी। दूसरी है मेन मेमोरी, उसके बाद है आपकी सेकेंडरी मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी। ये तीन प्रकार की मेमोरी होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेमोरी में किस प्रकार की मेमोरी आती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी में दो आती है, एक तो आपका रजिस्टर और दूसरी आपकी कैचे। दो आती है, एक तो कैश मेमोरी, इसको कैश बोल देते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, एक कैश मेमोरी और दूसरी आपकी रजिस्टर। ये आती है इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी, पहले टाइप से। दूसरा ये आ सकता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग में यूज की जाने वाली मेमोरी कौन कौन सी है। तो ये दोनों कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में यूज की जाने वाली मेमोरी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेन मेमोरी के बारे में। इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैश जो होती है वो क्या होती है, क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं मेन मेमोरी। मेन या फिर प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी ही होती है। ये भी इंटरनल मेमोरी होती है और ये भी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। सीपीयू की अंदर ही मेमोरी होती है। इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो आपकी रोम और दूसरी आपकी रैम। ये कैसी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, कंप्यूटर की खुद की मेमोरी है। ये भी कंप्यूटर की खुद की मेमोरी है। दोनों की दोनों मेन मेमोरी है, लेकिन इनको दो अलग अलग मैंने इसको लिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैसे अपन अगर नॉर्मली अगर किसी बुक को देखेंगे तो इन दोनों को इसी मेन मेमोरी के अंदर कंसीडर करते हुए मिलेंगे, लेकिन अपन ने इनको क्या किया है, इनको थोड़ा अलग रखने की कोशिश की है। देखिए मेन या प्राइमरी मेमोरी दो होती है, एक तो रोम और दूसरी रैम। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोम मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, रैम मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी वे होती है जो बाहर से या फिर सहायक, देखिए सहायता मतलब बाहर से कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इन मेमोरीज का प्रयोग किया जाता है। इन मेमोरीज का आकार बड़ा होता है। इन सभी मेमोरीज का, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी इनके बारे में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, इनके क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। इनका आकार बड़ा होता है लेकिन स्पीड कम होगी। जैसे जैसे इनकी स्पीड कम होगी इनकी स्पीड ज्यादा होगी, इनकी स्पीड फिर और कम होगी, इनकी स्पीड सबसे कम होगी। इनका आकार ज्यादा होगा, आकार का मतलब इनके अंदर मेमोरी स्टोर ज्यादा होगी, इनके अंदर थोड़ी कम होगी, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, आकार बढ़ेगा तो आपका जैसे 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 मेमोरी स्टोरेज का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्या क्या घटती जाएगी, उसकी स्पीड घटती जाएगी। ये बात आप मेमोरी के अंदर दिमाग के अंदर डाल लेना, चाहे लिख लेना। ये मैं लिख देता हूँ। साइज बढ़ने पर साइज बढ़ने पर साइज बढ़ने पर, साइज का मतलब मैं बता रहा हूँ स्टोरेज, स्टोरेज का साइज बढ़ने पर
स्टोरेज का साइज बढ़ने पर क्या होगा, आपकी स्पीड जो होगी, प्रोसेसिंग की स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे स्पीड आपका साइज बढ़ता जाएगा, जो आपकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो इन सभी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी रोम और आपकी फ्लैश मेमोरी। आपसे क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको तीनों मेमोरी के बारे में बता दिया। अब थोड़ा थोड़ा अपन जानते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं और कैश मेमोरी क्या होती है। देखिए सबसे प्राथमिक मेमोरी, सबसे पहली मेमोरी जिससे सीपीयू का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं बेटा रजिस्टर। ये क्या है बेटा, सबसे पहली मेमोरी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा सीपीयू पर स्टोरेज, सीपीयू पर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके ऊपर जो स्टोरेज करने के लिए यूज की जाती है उसको बोलते हैं बेटा अपन रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। या फिर आप कह सकते हो रजिस्टर मेमोरी से ही मिलकर सभी प्रकार की मेमोरियों का निर्माण हुआ है, ये भी आप मान सकते हो। दूसरा मैंने लिख रखा है सीपीयू तक डेटा को पहुंचाने का फास्टेस्ट तरीका है। अब देखिए ये क्या काम करता है, ये इंटरमीडिएट का काम करता है। कहने का मतलब सीपीयू तक पूरा का पूरा डेटा कहां पर पहुंचाता है, और रजिस्टर के थ्रू कहां पर जाता है, सीपीयू के पास जाता है। इसकी स्पीड सबसे तेज होती है, सबसे फास्ट होती है, फास्टेस्ट तरीका है, सबसे तेज प्रोसेस करेगा। सबसे तेज प्रोसेस कौन करेगा, रजिस्टर। मतलब मेमोरी जाने में बहुत ही कम समय लगेगा, या फिर आप कह सकते हो कि बफरिंग जो होती है उसमें समय नहीं लगेगा, आपकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब अपन को किसी चीज की जरूरत है तो अगर वो जरूर जितनी जल्दी मिलेगी उतनी जल्दी अपन काम करेंगे। सेम वैसा ही कंप्यूटर के पास है, मेमोरी जितनी जल्दी मिलेगी उतना ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसके ये जो खुद की मेमोरी है, सबसे पहली मेमोरी है, इसको टॉप मेमोरी बोला जाता है, टॉप मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ी ये डायरेक्ट दे देगा, वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रकार का। क्लियर है? तो ये टॉप मेमोरी है, सीपीयू की स्टोरेज मेमोरी है। सेम उसी प्रकार कैचे होता है, स्टोर रजिस्टर के बाद किसका नंबर आता है, कैचे का नंबर आता है। ये साइज छोटा है लेकिन गति सबसे ज्यादा है। फिर कैश आ जाती है, कैश में देखना हाई स्पीड बफर मेमोरी है, इसकी भी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है रजिस्टर की तरह। प्रोसेसिंग के दौरान इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे कि देखिए जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, कंप्यूटर कोई कार्य कर रहा होता है, तो उस समय थोड़े समय के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मेमोरी को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे कौन स्टोर करता है, कैसे स्टोर करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर किसी गुणा भाग जोड़ का कार्य कर रहा है, मान के चलो ऐसे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं मानकर चलता हूँ 27 गुणा में 7 से गुणा करने का कार्य कर रहा है। अपन अपने माइंड की तरह सोचते हैं, तो अपन ने क्या किया, 7 की 7 से गुणा की 49 और 9, और अपन क्या करेंगे 4 को यहाँ पर लेके जाएंगे। तो अब इतने समय के लिए किसी न किसी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, किसी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, मतलब फास्ट मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग दौरान इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ी उनको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, और तुरंत जैसी उसकी जरूरत पड़ती है वापस आ जाती है। तो प्रोसेसिंग के दौरान इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य कौन करता है, कैसे करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाई स्पीड बफर मेमोरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरमीडिएट का कार्य करता है, ये क्वेश्चन तो बार बार आया है। कैसे मेमोरी का, कैश मेमोरी जो होता है इंटरमीडिएट का काम करता है। ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में किसका प्रयोग करता है, जैसे मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का मतलब रोम और रैम, इन दोनों के बीच में किसका रोल करता है, इंटरमीडिएट का रोल अदा करता है। ठीक है, तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच की मेमोरी को क्या कहते हैं, तो कैश मेमोरी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। वेटिंग को खत्म करके प्रोसेसिंग को फास्ट कर देता है, ये वही वाली बात है, रजिस्टर वाली बात। जैसे ही वेटिंग खत्म होगी तो प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। वैसे मैंने बताई, जैसे मेरे को कोई काम करना है, मेरे को जिस चीज की जरूरत हो मेरे को तुरंत तुरंत मिलती रही, तो मैं जल्दी जल्दी क्या करता रहूंगा, उसको काम को करता रहूंगा। सेम ऐसे ही कंप्यूटर के पास होता है। कंप्यूटर के पास जितनी जल्दी उसको प्रोसेसिंग में मेमोरी की जरूरत है, जो जल्दी देखता रहेगा प्रोसेसिंग फास्ट होती रहेगी। अब इसके पास जाएगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा समय लग जाएगा, प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ये दोनों मेमोरी इनके पास साइज तो बहुत कम है, साइज का मतलब इनके पास स्टोरेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गति जो है बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्या है, फास्टेस्ट तरीका है स्टोरेज का। तो ये थी आपकी रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेन मेमोरी के बारे में। मेन मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, रोम एंड रैम। सबसे पहले तो मैं रोम की फुल फॉर्म बता देता हूँ, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी।
रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। देखिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले तो मैं दो प्रकार और बता देता हूँ मेमोरी की। एक होती है बेटा वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। तो ये जो मेमोरी है ये स्थायी मेमोरी, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, ये स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाने पर ये इरेज नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ रैम, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है आपकी अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी कैसे है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वैसे ये मेमोरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो रोम एक स्थायी मेमोरी है, इसको स्थायी मेमोरी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, कौन सी स्थायी मेमोरी है, रोम स्थायी मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये केवल किसको, डेटा को प्राप्त करने के लिए यूज की जाती है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लोकेशन में डेटा प्राप्त करने को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। तो डेटा को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसको अपन केवल रीड कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसी मेमोरी है, तो रीड ओनली मेमोरी है, तो इससे अपन डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। इस मेमोरी के बनाते समय क्या इंफॉर्मेशन की जाती है, लिंक को डायरेक्ट ड्रम में डालकर क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। लिंक को, मेमोरी डेटा, कुछ भी डेटा या इंफॉर्मेशन को डाल लिया और डालने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्न कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको बर्निंग ऑफ डेटा मेमोरी किसको बोलते हैं, अपने रोम को बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना एचएसएससी में आ सकता है कि किस डेटा को बर्न किया जाता है, तो रोम में डेटा को बर्न किया जाता है, बर्निंग ऑफ डेटा कहलाता है। क्लियर, ये था आपका रोम। रोम की तीन टाइप है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, पी रोम, ई रोम, ई रोम। ठीक है, मैं बताता हूं। पी प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ई रोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा ई ई आर ओ एम इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तीन मेमोरी बताई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरी ई रोम ईपी रोम, यहाँ पर ई रोम। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी फुल फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि रोम निम्नलिखित में से कौन सी रोम के प्रकार नहीं है। क्लियर, उसके बाद चलते हैं रैम की तरफ। रैम एक अस्थायी मेमोरी, अस्थायी का मतलब जैसे लाइट गई वैसे ये भी इरेज हो गई। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। दो प्रकार होती है, एक तो डी रैम और एक आपकी एस रैम। डी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, डायनेमिक। इस मेमोरी को वापस लाने के लिए अपन को बार-बार क्या करता रहना पड़ता है, रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। क्या करते रहना पड़ता है, रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। ये डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है बार-बार रिफ्रेश करना। ठीक है, यहाँ पर SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की रैम को बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है, डी रैम को किसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, तो वो कौन सी आपकी एस रैम। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी। इससे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी है, साइज ज्यादा होता है, स्टोरेज का साइज ज्यादा होता है। एक तो आपको स्टोरेज याद करनी है, ठीक है। दूसरी आपको क्या याद करनी है, आपको सभी के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, तो आपको याद रखना है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी रोम और फ्लैश मेमोरी जो है आपकी सभी की सभी सेकेंडरी मेमोरी है। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसके अंदर ट्रैक्स एंड सेक्टर बने होते हैं जिनके अंदर मेमोरी स्टोर रहती है। बस आपको यही याद रखना, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क, इन दोनों में ट्रैक्स एंड सेक्टर बने होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर कौन मेमोरी को स्टोर करता है, तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है। फ्लॉपी डिस्क से क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता जो है, मेमोरी स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है, तो 1.2 MB, केवल इतनी ही फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी स्टोर करने की क्षमता होती है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो 5.25 मतलब 5.25, 5 सही 1/4 भी लिख देते हैं इसको, 5 सही 1/4 भी लिख देते हैं। दूसरी आपकी 3.5 ये होती है इंच। फ्लॉपी डिस्क का साइज है ये, एक तो 5.25 इंच
और ये भी क्या लिखा मैंने, इंच। एक तो 5.25 इंच, एक 3.5 इंच, दो प्रकार की आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी आपकी क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी। ये सारी की सारी मैग्नेटिक मेमोरी, ये भी मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी मैग्नेटिक मेमोरी है, क्लियर। उसके बाद पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की क्षमता दिखा रखी है मैंने, 1 जीबी से 256 जीबी, क्लियर है। उसके बाद डीवीडी, डीवीडी और सीडी, ये दोनों के दोनों जो है ये ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव है। ये सभी मैग्नेटिक थी, ये ऑप्टिकल है, डीवीडी और आपकी सीडी रोम। देखिए सीडी रोम समझ के, ये ना रोम की टाइप मत कर देना, यही क्वेश्चन आता बार बार, कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, तो वहां पर ये सीडी रोम पक्का देगा, ठीक है। तो सीडी रोम किसका प्रकार नहीं है, रोम मेमोरी का प्रकार नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी, अलग से ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब ऑप्टिकल्स के थ्रू क्या होती है, मेमोरी स्टोर होती है। उसके बाद एक फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है, जो अपन फोन वगैरह में यूज करते हैं। इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से मतलब अब क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसे ही आएगा, कौन सी ऐसी है ये, फिर या फिर ये डेटा याद कर लेना किसमें कितनी मेमोरी स्टोर होती है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पर एक पोर्शन को मैंने छोड़ दिया था, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका बेटा जो आपकी कितनी बिट में कितनी मतलब निब्बल होते हैं, कितने बिट में कितने बाइट होते हैं, ये आपके कहलाती है, ये मेजरमेंट ऑफ जो आपकी जितनी भी आपकी मेमोरी है, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ये कह सकते हैं इस टॉपिक का नाम मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। तो मेजर करने के लिए कि बिट का निर्माण किससे होता है, क्वेश्चन आ जाता है, बिट का निर्माण बाइनरी नंबर से होता है 0 और 1, बिट का निर्माण बाइनरी नंबर से होता है 0 और 1, 4 बिट में एक निबल होते हैं। ये क्वेश्चन अब भी आज ही एसआई का एग्जाम था तेरा, मतलब दोबारा एसआई का जो दोबारा एग्जाम लिया गया, बहुत ही गलत डिसीजन था जो एचएसएससी ने लिया है, बिल्कुल इजी सेम पैटर्न, सब कुछ सेम, वैसा का वैसा सब कुछ डाल दिया है। पता नहीं क्या कुछ करना चाहती है एचएसएससी, ये कोई नहीं बता सकता, सेम का सेम सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर ये दे रखा था कि एक बाइट जो होते हैं कितने बिट से मिलकर बने होते हैं। तो अब पता नहीं इतने इजी क्वेश्चन, देखिए जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन, मैं एक वीडियो बनाई थी मैंने आपको, जिसके अंदर मैंने थंबनेल लगा रखा है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर रखेगा। तो वो वाली वीडियो जो लैंग्वेज वाली, वहां से 3 क्वेश्चन एक वीडियो से, लगभग 18 से 19 मिनट की एक वीडियो है, उससे तीन क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर, एक्सआई के एग्जाम के अंदर आपको आए हुए, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। लैंग्वेजेस की वीडियो डाल रखी है, वहां से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो बेसिक से क्वेश्चन आ चुका है, बेसिक लैंग्वेज जो होती है वो किस प्रकार की लैंग्वेज कहाँ काम आती है। एक आपकी असेंबली लैंग्वेज से क्वेश्चन आ चुका है, और दोनों में मैंने एक आता है, ये क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा का वैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 बिट एक निबल का निर्माण करती है, 8 बिट एक बाइट का निर्माण करती है, 1024 बाइट एक केबी का निर्माण करती है, 1024 केबी आप एक एमबी का निर्माण करती है, 1024 एमबी एक जीबी का निर्माण करती है। तो ये इस प्रकार से आपकी मेजरमेंट ऑफ मेमोरी है। ये आपका मेमोरी का टॉपिक था, जो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जो 1-2 कुछ बातें बचती हैं तो उनको मैं, देखिए एक बात याद रखना, उनको कवर करवा दूंगा मैं आपको, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे अपने 1-2 दिन के अंदर, उसमें कवर करूंगा। एक बात देखना, एचएसएससी के पैटर्न को आप चेक करना, उसमें कंप्यूटर के पैटर्न को चेक करना, लगभग वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के थे। प्रीवियस ईयर में आज तक लगभग 900 से 1000 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो लगभग 900 से 1000 क्वेश्चन में से ही बार उठा के वही पटक रहे हैं, वही डाल रहे हैं, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालते हैं तो उसके लिए अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन अपन 10 में से ये मान के चलो 6-7 तो कहां से आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर को करना प्रेफर करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे। तो इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, धन्यवाद।